बात हो रही है सेब की। शुमाली कश्मीर के इस बड़ी फ्रूट मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये देखें कि चारों तरफ से यहाँ पर आपको सेब की पेटियां नजर आएंगी। ये लोग पिछले कई दिनों से ये माल यहाँ पर डंप कर रहे हैं। अगरचे यहाँ से माल जो है वो बाहर स्टेटों में भेजना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो कौमी शाहराह पर दरमांदा पड़ी है। ये पूरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कश्मीर एप्पल जो यहाँ पर इस पर बोर्ड चस्पा है, लेकिन ये लोग इंतहाई तकलीफ और परेशानी में हैं। ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ भी हैं और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से आई हैं पिछले कई दिनों से दरमांदा पड़ी हैं। अब मसला क्या हुआ है, अब बात ये हुई है कि अब वो गाड़ियाँ ये वापस ला रहे हैं। जब गाड़ियाँ वापस ला रहे हैं तो उसमें 50% मेवा जो है वो तबाह हो चुका है, सड़ा हो चुका है। अब यही कह रहे हैं कि मेवा तबाह हो चुका है, कर्जा बढ़ रहा है, बैंकों से लोन लिया है, लेकिन ये इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी कमर टूट गई है, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, काफ़ी परेशान है। हमारे साथ एक और शख्स भी है, ये इससे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे जो इसी सन्नत से वाबस्ता है। क्या बासा, कितना नुकसान हुआ, कितनी मुश्किलात? करोड़ों में नुकसान है याया साहब। पिछले 20 दिन से हमारी मंडी से तकरीबन 150 गाड़ी यहाँ से रवाना हुई थी बाकी मंडियों में, हिंदुस्तान के बहुत से मंडियों में। अभी तक उन गाड़ियों में से कोई गाड़ी अभी पास नहीं हुई है। आज उन्होंने सुबह सवेरे, कल शाम को उन्होंने गाड़ी छोड़ी काजीगुंड से, मगर उनमें से 4 गाड़ी इस वक्त पार हो गई थी बनी नाला से। अभी वहाँ जाम बहुत है, मगर बहुत नुकसान है उन गाड़ियों में। कम से कम 6 गाड़ी हमारी कल वापस आई थी, आपने देखा इधर हमने वो अनलोड किया इधर। मेरे ख्याल में 1200 पेटी एक ही गाड़ी में है, 1200 में से 400 पेटी मेरे ख्याल में रिपेयर करके ठीक निकला, बाकी तो हमने फेंक दिया। कर्जा लिया होगा, अब क्या करोगे जब मेवा खत्म हो रहा है? दूसरी तरफ से बैंकों से आपने कर्जा भी लिया है। वो कौन सा ग्रोवर है हमारे इस शुमाली कश्मीर में जिसने बैंक से लोन नहीं निकाला? सिर्फ इसलिए निकाला कि हमने आज उनसे पैसा लिया, आज ये माल आ रहे हैं हमारे पास, आज उसके बाद हमने वापस देना है बैंक को। मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक मेरे ख्याल में कोई पैसा नहीं आया था हमें इस फ्रूट को। कम से कम ये 600 से लेकर 1000 रुपये तक हमने इधर ही खरीदा, मगर 200 रुपये भी नहीं आया वापस। बहुत नुकसान है, बैंकों का कर्जा है, बारदान वाले भी बकायत है, दवाई पेस्टिसाइड वाले भी बकायत है, उनको भी पैसा देना है। आज बार बार वो फ़ोन करे, हमारे पास इस वक्त गाड़ियों के लिए किराया भी नहीं है, क्या कहाँ से लाएंगे, उनको किराया देंगे। फ्रूट का हालत बहुत ख़राब है। तो दिखाने की ये कोशिश करेंगे। ये पेटियां जो हैं ये सेब की हैं, डिलीशियस है और गाला है। ये कह रहे हैं कि हमने ये भरा है लेकिन अब सप्लाई बाहर करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसे ख़रीदते हैं वो भी आज यहाँ पर आ चुके हैं। जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर परेशानी की हालत में हैं। वो कह रहे हैं कि जब माल ही ख़त्म हुआ, ख़राब हुआ, तो हम इन्हें पैसा किस तरह दे सकते हैं। यानी कि ये दिल्ली के व्यापारी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि माल ख़राब हो रहा है, हम इन्हें पैसे दे नहीं सकते हैं। यानी कि तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो चुके हैं। एक तरफ इन्हें लोग पैसा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये माल ख़राब हो रहा है, और वजह क्या है? कौमी शाहराह बंद पड़ी है। ये कह रहे हैं कि सरकार को फौरी तौर पर कोई ठोस इकदाम उठाना चाहिए ताकि इनके साल भर की मेहनत इनके आंखों के सामने तबाह ना हो, क्योंकि हमने देखा इनके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं। ये लोग इंतहाई परेशानी की हालत में हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार को हमने कई बार ये कहा कि कुछ कीजिए, रास्ता खोलिए, लेकिन एक और बात इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, उससे किसी भी सूरत में कश्मीर से ये माल जम्मू की तरफ रवाना करना ही होगा ताकि ये लोग बच सकें, वरना तबाही ही तबाही होगी। नेटवर्क 18 के लिए फ्रूट मंडी हंदवाड़ा से याया सुल्तान।